जितनी सी ऊंचाई तक पहुंच सको पहुंचने का प्रयास करते रहना। पर ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, किसी भी हालत में रहो, गुरुओं का सम्मान कभी भी तुम्हारे दिल से नहीं उतरना चाहिए। मैं तो मानता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो जमाना था पुराने समय में कि विद्यालय आवासीय होते थे, जंगलों में आश्रम हुआ करते थे, वहां लड़के बच्चे रह करके पढ़ते थे, गुरुओं की वहीं सेवा करते थे और खाना पीना सब कुछ वहीं होता था। माने पूरे साल भर वहीं रह के वो लोग पढ़ते लिखते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। अब तो समय परिस्थिति के मुताबिक बहुत कुछ बदलाव आ गए। यदि किसी ने एक सड़ाका मार दिया, डांट फटकार कर दिए, कुर्सी बैठा दिए, मुर्गा बैठा दिए, तो लोग उतने में ही नाखुश हो जाते हैं और हनपात आने लगता है। कभी कभी किसी के मम्मी पापा थाना कोतवाली पहुंच जाते हैं, हमारे लड़के को लड़की को क्यों मारा गया। ये शिक्षा के महत्व को कम कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है, उसको पाने के लिए या शिक्षा देने के लिए मार, डांट डपट, दंड ये साथ में था। जब तक डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, लड़के कैसे पढ़ेंगे। हमने होमवर्क दे दिया, तुमको डरे नहीं तो होमवर्क करें चाहे ना करें, सर जी तो मार ही नहीं सकते, सर जी डांट ही नहीं सकते, सर जी मुर्गे नहीं बैठा सकते, कुर्सी नहीं बैठा सकते, तो फिर काहे को लड़के याद करेंगे, काहे को होमवर्क करेंगे, काहे रोज स्कूल आएंगे। बहुत बदलाव हो चुका है। लेकिन गुरु और शिष्य का नाता वही है जो पुराने जमाने में था। तो आज इस विद्यालय से 8वीं वाले छात्रों का विदाई समारोह के माध्यम से हम तुम्हें यहां से विदा कर रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी विद्यालय में पढ़ो, पर हमारे विद्यालय को, हमारे इन शिक्षकों को, अपने इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमेशा याद रखना। याद रखने की बात यह है कि ये तुमसे प्रेरित होंगे। तुम जब आगे आगे चलोगे, सही रास्ता पर चलोगे, तो ये पीछे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो तुम्हारे अनुकरण करेंगे कि हाँ ये आदमी इतना मेहनत करता है, इतना पढ़ाई करता है, इस तरह से अनुशासित रह करके और आगे ऊंचाई तक जा रहा है, तो हमें भी उसी तरह से चल करके मेहनत कर करके ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। तुम चोरी करोगे तो तुम्हारे पीछे वाले लड़के भी वही सोचेंगे कि यही रास्ता ठीक है, जब हमारा भैया चोरी कर रहा है तो हमको भी चोरी करना चाहिए, सीखेंगे। और यदि अच्छा काम करोगे तो उनके मन में भी यही होगी कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए,
दंड फंद नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, गुरुओं का मान सम्मान करते रहना चाहिए, अपने मम्मी पापा अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। उनके मन मस्तिष्क में ये बात घर कर जाएगी। इसीलिए यदि तुम सही काम करोगे तो तुम्हारे पीछे वाले जो भाई बंधु हैं, लड़के हैं, वो भी सही काम करेंगे। तुम गलत रास्ता पर चलोगे तो तुम तो बिगड़ोगे ही, तुम्हारे पीछे वाले जो साथी हैं तुम्हारे, वो भी बिगड़ेंगे। तो ऐसा कभी काम, गलत काम न करना, जिससे कि तुम्हारा भी नुकसान हो,